जब हम किसी और घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे डॉग में बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं। और क्योंकि यार जो जब हम दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो वो हमारे डॉग के लिए बहुत ही बड़ा मैटर होता है जिसको हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। डॉग्स के अंदर इसको माइग्रेशन रिचुअल बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो हमें ये बोलते हैं कि यार ये डॉग एकदम फर्स्ट क्लास था जब हम पुराने घर में थे, ये शांत था और काम था, लेकिन जैसे ही हम नए घर में शिफ्ट हुए इसके अंदर एग्रेशन डेवलप हो गया, इसके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई, इसके अंदर नर्वसनेस डेवलप हो गई, इसमें से सेपरेशन एंजाइटी डेवलप हो गई। बहुत सारे इश्यूज डॉग डेवलप कर लेते हैं। जब आप दूसरे घर में शिफ्ट होते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक प्रोसेस फॉलो करो, और जब आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो डॉग के अंदर बिहेवियरल इश्यूज डेवलप होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं, एकदम जीरो हो जाते हैं। और 99% चांस होगा कि आपका डॉग वैसा ही रहेगा, मोर काम हो जाएगा जब आप दूसरे घर में शिफ्ट होंगे। हो सकता है कि आप घर में शिफ्ट होने वाले हो या फिर फ्यूचर में कभी शिफ्ट हो, ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इसको देखिए और इसके स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे शिफ्ट होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमारे डॉग में बिहेवियरल इश्यूज नहीं आए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डॉग के अंदर बिहेवियरल इश्यूज क्यों आ जाते हैं। आप जैसे ही दूसरे घर में शिफ्ट होते हो, वो डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई टेरिटरी है। जब भी डॉग नई टेरिटरी में जाता है, उसके जो पुराने एसोसिएशन होते हैं, पुराना जो उसके घर में जो उसकी मेमोरीज होती हैं, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। वो एक नई जगह पर होता है, इट्स लाइक नया एसोसिएशंस क्रिएट कर रहा होता है अपने पूरे इन्वायरमेंट से। और अगर वहाँ पर ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ह्यूमन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ह्यूमन डॉग को गाइड नहीं करते हैं, और इसकी वजह से डॉग के अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है नए इन्वायरमेंट में। क्योंकि नया इन्वायरमेंट आपके दिमाग में है कि वो नया घर है आपके लिए, लेकिन डॉग को नहीं पता। डॉग को नहीं पता, डॉग फिगर आउट कर रहा है। उस कंफ्यूजन में अगर हम उसको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, डॉग के अंदर इनसिक्योरिटी आती है, डॉग के अंदर एंजाइटी आती है, डॉग के अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर आता है। इवेंचुअली वो एग्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है जब इन सब का लेवल ऊपर बढ़ जाता है। जब आप अपने डॉग को अपने दूसरे घर में लेकर जाते हो, जनरली लोग क्या करते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। वो खुला घूमता है, एकदम घर में आकर इधर उधर भागता है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं दी जाती है, और डॉग कन्फ्यूजन इनसिक्योरिटी में उसको आती रहती है कन्फ्यूजन इनसिक्योरिटी, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नया है। ये प्रोसेस क्या है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यार जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं, काफ़ी एंजाइटी का माहौल होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि इट्स अ बिग डील फॉर यू ऑल्सो। नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, सामान लेके जाना है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। डॉग के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। आपके शिफ्टिंग के टाइम पर अगर आप अपने डॉग को किसी फ्रेंड के यहाँ पर रख सकते हो, शिफ्टिंग के टाइम पे, या फिर किसी बोर्डिंग सेंटर में रख सकते हो, ताकि उसको ये ओवरवेलमिंग जो सिचुएशन आ रही है वो नहीं हो। ना, वो एक शांति से अपने आपके दोस्त के पास रह सकता है, या फिर एक वो बोर्डिंग सेंटर में रह सकता है तब तक जब तक आपकी शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। अदरवाइज आप तो उसको एंजाइटी में लेकर जा रहे हो, डॉग एंजाइटी ले लेता है और उससे वो बाहर नहीं निकल पाता। आप ओवरकम कर लेते हो, पार्टी कर लेते हो, सेलिब्रेट कर लेते हो, लेकिन डॉग कई बार स्टक हो जाते हैं उस एंजाइटी के मोड में, उस एक्साइटमेंट के मोड में, और वो फिर उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। ये याद रखें कि डॉग को हमें ओवरवेल्म नहीं करना है। अगर हम कहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम डॉग को किसी दोस्त के यहाँ रख देंगे, बोर्डिंग सेंटर में रख देंगे, ताकि डॉग शांति से रहे ना। उसको क्यों ये सब चीज़ें देखना है कि भाई लोग सामान उठा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उसको आपने कहीं बांधा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, कमरे में बंद किया हुआ है, उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं है। तो इट्स उसके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगी। इससे अच्छा क्या है, भाई दोस्तू रख ले यार, है ना, बोर्डिंग सेंटर में हमने रख दिया। एक बार आपकी शिफ्टिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या, अब उसके बाद ये मत करना कि डॉग को लाए और घर में छोड़ दिया, नहीं, उसके लिए फिर नई चीज़ है सबके सब। तो हम क्या करेंगे, हम डॉग को बोर्डिंग सेंटर से लेकर आएंगे, हम या फिर उसको अपने दोस्त के यहाँ से लेकर आएंगे, और घर में लेके आने से पहले हम उसको एक लंबी वॉक देंगे। लंबी वॉक किस लिए, नई टेरिटरी से यार थोड़ा स्मेल ले ले,
है ना, जितना वो स्मेल करेगा थोड़ा कंफर्टेबल होगा, है ना। हम इस पूरी की पूरी प्रोसेस में हम काम होंगे, हम डॉग को एक्साइटेड नहीं करेंगे, हे न्यू टेरिटरी है, न्यू हाउस, हम इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। वो एक डॉग है, उसको आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें पूरी की पूरी प्रोसेस कामनेस के साथ एक एसोसिएशन क्रिएट करनी है उसके माइंड में। अदरवाइज वो हर चीज़ को एक्साइटमेंट से रिलेटेड ले लेगा और आपका काम डॉग एक एक्साइटमेंट वाले डॉग बन जाएगा, एक एंजाइटी वाला डॉग बन जाएगा। सो पूरी प्रोसेस में कामनेस आपकी ज़रूरी है। आप डॉग को घर पे लेकर आ रहे हो, आप डॉग को अपने दोस्त के यहाँ से लेकर आ रहे हो, या फिर आप बोर्डिंग सेंटर से लेकर आ रहे हो, घर पे लाने से पहले उसको एक लंबी वॉक दे रहे हो, और लंबी वॉक के बाद जब आप घर पे पहुँचने वाले हो तो दरवाजे के बाहर वो थोड़ी देर बैठा हुआ है। क्यों? है ना, दरवाज़ा, सपोज आपका दरवाज़ा है और वो वहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डॉग के अंदर एक कामनेस का एसोसिएशन क्रिएट हो आपके घर से। उसके दिमाग में ये हो कि भाई ये घर का मतलब कामनेस है। वो कैसे होगा? जब दरवाजे के सामने आप उसको बैठाओगे, अब वो बैठा हुआ है, उसके बाद आप दरवाज़ा खोलोगे, वो अंदर देख रहा है लेकिन अगेन काम है, वो अपनी चीज़ों को स्मेल कर रहा है, जो उसके अंदर चीज़ें थी, आपकी जो चीज़ें थी वो उसको स्मेल कर रहा है, लेकिन एक नई एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि और भी नई स्मेल है वहाँ पर जो पहले नहीं थी, है ना। नई एसोसिएशन क्या क्रिएट कर रहा है? वो एक कामनेस की एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है। ओके, वो कामनेस क्यों एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है? क्योंकि आपने उसको शांति से बैठा हुआ है, ऐसे खुला नहीं छोड़ा हुआ, ये हम नए घर में आ गए ऐसा आप नहीं कर रहे हो। आप एक फुल नॉलेज के साथ आप उस नए घर को इंट्रोड्यूस करा रहे हो। ओके, जैसे हम नए टॉय को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, नए घर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम नए घर में चाहते हैं कि वो काम रहे, तो हम कामनेस के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं टॉय के साथ वो एक्साइटेड रहे, तो हम एक्साइटमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आपके ऊपर है, आप किस तरीके का चाहते हो कि डॉग आपका घर में कैसे बिहेव करें, और मेरे ख्याल से डॉग को कामली बिहेव करना चाहिए घर के अंदर। ओके, सो आप कामनेस के साथ उसको बैठाया हुआ है, आपने दरवाज़ा खोला, दरवाजे खोलने के बाद भी वो डायरेक्ट अंदर नहीं घुस रहा है, वो कामली बैठा हुआ है। फिर आप उसको शांति से अंदर लेकर जाते हो, आपने ऑफ लीश नहीं किया हुआ है। अंदर ले जाने के बाद आप उसको थोड़ी देर बैठाते हो एक ही जगह पर उसकी। जब वो एक जगह पर बैठ जाता है, फिर उसके बाद आप उसको घर का टूर देते हो, सेम तरीके से जिस तरीके से आप उसको घर पर लेकर आए हो। उसका मतलब क्या है कि हर एक रूम के बाहर थोड़ी देर उसको बैठाओ, फिर उसको अंदर लेकर जाओ। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में इंसानों का ध्यान रखो कि वो एक्साइटेड नहीं हो जाए, ये टफी न्यू होम, ऐसा बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डॉग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक नई टेरिटरी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, है ना। सो हम एक नई टेरिटरी को इंट्रोड्यूस जब कराते हैं, हम उसको कामनेस के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो नए कमरे में आप लेकर जा रहे हो, लेकिन आप कामली लेकर जा रहे हो। तो हर पूरे घर को आपने घुमाया, कामली घुमाया, उसके बाद आप उसको एक जगह पर बैठा रहे हो, एक उसकी प्लेस बनाई हुई है, बेड बनाई हुई है। आप वहाँ पर उसको थोड़ी देर बांध के भी रख सकते हो, ताकि उसके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप नहीं हो, उसके अंदर इट्स एक एसोसिएशन क्रिएट करे कि ये मेरे रेस्ट करने की जगह है। अदरवाइज नई जगह पर उसको पता नहीं होगा कि क्या रेस्ट करने की जगह है, और वो हर जगह घूमता रहेगा इनसिक्योरिटी से, जो उसके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर डेवलप कर सकता है। सो एक जगह पर आप उसको बैठा रहे हो, वहाँ आप उसको बांध के भी रख सकते हो। जब वो शांत हो गया, तब आप उसको ऑफ लीश कर सकते हो, अगेन कामली। सो इस तरीके से हमें डॉग को एक नई जगह पर लेकर जाना चाहिए, अपने नए घर में लेकर जाना चाहिए। लोग गलती करते हैं कि डॉग को वो हमेशा अपने साथ रखते हैं इस पूरी प्रोसेस में, सामान उठाने से लेकर सामान शिफ्ट करने तक, जिससे डॉग ओवरवेल्म्ड हो जाता है, डॉग के अंदर एंजाइटी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, और वही लेकर वो नए घर में भी जाता है और वहां पर भी यही प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वहां पर मोर कंफ्यूजन आ जाता है, मोर एक्साइटमेंट आ जाता है, क्योंकि ह्यूमन एक्साइटेड है और गाइड नहीं कर रहा है। सो बहुत जरूरी कि आप ये प्रोसेस फॉलो करो। मैं एक बार आपको और रिमाइंड करा देता हूं, जब आप शिफ्ट कर रहे हो, डॉग को एक डिफरेंट प्लेस पे रखो, अपने दोस्त के पास रख सकते हो, बोर्डिंग सेंटर पे रख सकते हो। जब आपकी शिफ्टिंग पूरी हो जाए, तब आप उसको बोर्डिंग सेंटर या अपने दोस्त के यहाँ से लेकर आ सकते हो, एक लंबी वॉक दे सकते हो, घर के बाहर थोड़ी देर बैठा सकते हो, दरवाजा खोलने के बाद थोड़ी देर बैठा सकते हो, फिर अंदर ले जाओगे, फिर थोड़ी देर बैठाओगे, उसके बाद पूरे घर का टूर दोगे एकदम कामली, सब ह्यूमंस काम है वहां पर। फिर उसकी प्लेस पे जाकर आप उसको वहां पर बैठाओगे, शांति से उसको बैठने दोगे। जब वो काम डाउन हो जाएगा, तब आप उसको ऑफ लीश कर सकते हो, और इस तरीके से आप डॉग को एक न्यू घर से इंट्रोड्यूस करते हो। सो लेट मी नो कैसा लगा आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव था? और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल बटन है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में डालता रहूंगा और आप मिस कर जाओगे।